हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 36 की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि रात में जियानबिन घर पर पहुंचती है तो शेंगेन यहाँ पर पहले से ही इसका खड़े होकर वेट कर रहा होता है। तो जियानबिन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शेंगेन कहता है कि मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था कि मेरी वजह से तुम्हारा प्रोजेक्ट खराब हो जाए। जियानबिन इससे वजह पूछती है उनसे लड़ाई करने की, तो शेंगेन कहता है कि वजह जो भी हो फिर भी मुझे उन्हें नहीं मारना चाहिए था। शेंगेन कहता है कि सब कुछ मेरी वजह से स्टार्ट हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस टाइम पर अपने आपको कंट्रोल ही नहीं कर पाया। जियानबिन शेंगेन से कहती है कि हर दफा जब भी तुम मुझसे मिलते हो तो तुम ऐसे क्यों बिहेव करते हो जैसे तुम अपने बॉस को रिपोर्ट कर रहे हो। तुम्हें तो किसी को कंफर्ट करना भी नहीं आता। तुम्हें ये सब कहने की बजाय मुझे हक करनी चाहिए थी। फिर शेंगेन इसको हक करके कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मेरी वजह से आज तुम्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा। जियानबिन कहती है कि कोई बात नहीं। शेंगेन कहता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। तो जियानबिन कहती है कि तुमने उनको पहले हिट नहीं किया था। फिर जियानबिन शेंगेन को लेकर अंदर चली जाती है। अब नेक्स्ट डे ये क्लाइंट्स जियानबिन की कंपनी में आए होते हैं और ये शेन से कह रहे होते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री में 15 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक कभी भी किसी ने मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं किया है। बल्कि ट्रीट तो छोड़ो, तुम लोगों ने तो ऊपर से मुझे मारा भी है। ना ही तुम लोगों ने ऑफिशियली कंपनी की तरफ से हमसे अपोलोजाइज किया है। ये शेन से कहते हैं कि हमें मारने वाली वीडियो हमारे पास आ गई है। अगर तुम लोगों ने हमसे माफी ना मांगी तो तुम लोग देखते जाओ तुम लोगों के साथ होता क्या है। शेन कहती है कि मैंने आज आप लोगों को इसी मामले को सॉल्व करने के लिए बुलाया है। शेन कहती है कि आप मेरा 1 मिनट वेट करें और फिर ये जियानबिन के ऑफिस में जाती है और उसे बताती कि क्लाइंट हमसे उस वाक्य की एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। जियानबिन कहती है कि हम इन्हें क्यों कोई वजाहत दें, हमारे नॉर्मल क्लाइंट्स जानते हैं कि शो किस तरह का इंसान है। जियानबिन कहती है कि वो वीडियो ऑलरेडी इंटरनेट पर अपलोड हो गई है, जिसकी वजह से हमें लोगों ने जितना हेट करना था वो कर चुके हैं। शेन कहती है कि मिस्टर जी एक तंग सोच रखने वाले इंसान है, हम उन्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शू फिर टेबल पर अपना रेजिग्नेशन लेटर रखता है तो ये दोनों से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो शू कहता है कि तुम मुझसे ये कहो कि मैंने कंपनी ही छोड़ दी है और फिर शायद वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। शू कहता है कि मुझे एक बात समझ आ गई कि तुम लड़कियों को हमेशा यंग लड़के ही क्यों पसंद होते हैं, क्योंकि वो वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। मैंने जब इस कंपनी को स्टार्ट किया था तो मैं इन क्लाइंट से पैसे लेने के लिए इनके आगे झुक जाता था। मेरी गलती हो या ना हो मैं हमेशा इनसे माफी मांगता था, लेकिन अब मैं इस तरह से नहीं रहना चाहता हूँ और अब मैं वाकई में रिजाइन कर रहा हूँ। जियानबिन से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो शू कहता है कि मैं ट्रिप पर जाना चाहता हूँ। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इतने साल में इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास उनको करने के लिए टाइम ही नहीं था। शू इनसे ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये कंपनी हम तीनों की है, लेकिन मैं थोड़ा सा सेल्फिश बन रहा हूँ और इस मसले को तुम दोनों पर छोड़कर जा रहा हूँ। अब जैसे शू बाहर जाता तो शेन भी इसके पीछे भाग जाती है। अब इस वाक्य की वजह से पूरी इंडस्ट्री में जियानबिन की कंपनी बदनाम हो चुकी होती है। अब इन लोगों को नए प्रोजेक्ट्स भी नहीं मिल रहे होते और काम के लिए लोग इनको अपनी जगह भी रेंट पर नहीं दे रहे होते। जब जियानबिन ऑफिस आती है तो शेन इसको बताती है कि मिस्टर जी जब अपने ऑफिस वापस गए थे तो वो बहुत गुस्से में थे, लेकिन अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है क्योंकि वो हमें निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि वो शेंगेन के स्टूडियो अपने आदमियों को भेजेंगे ताकि वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर सके। लेकिन फिर भी हमें अभी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तुम शेंगेन को बता दो कि वो सावधान रहे। इतने में यहाँ पर मिस्टर जेंग आते हैं जो कि जियानबिन से किसी बारे में बात करना चाह रहे होते हैं। मिस्टर जेंग कहते हैं कि मेरा एक फ्रेंड एक मूवी बना रहा है और उसे एक आर्ट डायरेक्टर की जरूरत है। उसने मुझसे मदद मांगी है और वैसे भी इस टाइम पर कंपनी में कोई काम नहीं है, और दूसरी बात ये कि मेरा बेटा बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तो जियानबिन कहती है कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको जरूर ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। तो मिस्टर जेंग कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं कंपनी को ऐसे छोड़कर जा रहा हूँ। तो जियानबिन कहती है कि आपको कंपनी के लिए नहीं सोचना चाहिए, अगर आपको पैसे कमाने का कोई मौका मिल रहा है तो आप जा सकते हैं। मिस्टर जेंग कहते हैं लेकिन फिर भी ऐसे हालात में कंपनी को छोड़कर जाना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जियानबिन कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, आप जिस पोजीशन पर यहाँ पर काम कर रहे थे आप इसी पोजीशन पर काम करते रहेंगे। मैं आपका इंतजार करूंगी, आप जल्दी से अपना काम खत्म करके अपनी कंपनी में वापस आ सकते हैं। ये बात सुनकर मिस्टर जेंग भी खुश हो जाते हैं। आज शेंगेन और सोंगचन की मुलाकात अपने बॉस से होती है तो बॉस इन दोनों को देखकर यहाँ पर बहुत खुश होता है। तो शेंगेन बताता है कि कुछ अरसे पहले हम दोनों ने मिलकर अपना एक स्टूडियो बना लिया है, जिस पर बॉस बहुत खुश होते हैं और इनको कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। शेंगेन कहता है कि हमने आपको यहाँ पर इसलिए मिलने के लिए बुलाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कंपनी में कोई हमारे लिए सूटेबल प्रोजेक्ट है तो हम आपके लिए काम कर सकते हैं। तो सोंगचन कहता है कि आपको भी प्रोजेक्ट के लिए कोई रीजनेबल स्टूडियो चाहिए और हम भी अपने लिए वर्किंग पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। बॉस इन दोनों की बात सुनकर बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं, कहने लगते हैं
कि तुम दोनों वाकई में बहुत सच्चे हो। फिर शेंगेन अपने स्टूडियो की इंट्रोडक्शन फाइल अपने बॉस को दिखाता है। आज जियान बिंग अपने सभी वर्कर्स के साथ मीटिंग कर रही होती है और उन्हें कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि आप कंपनी के इतने बुरे वक्त में भी उनके साथ हैं, लेकिन आप में से कोई भी अगर रिजाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि जब आप लोगों ने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो मैंने आपसे एक ही बात कही थी, हमारी कंपनी में सिर्फ स्किल और प्रोफेशनलिज्म की वैल्यू है, और अगर आप हमारी कंपनी के साथ रहना चाहते हैं तो फिर हम लोग मिलकर इन बुरे हालात का सामना करेंगे, और अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों की मजबूरी को भी समझूंगी। और जहाँ तक बात रही मेरी, तो इस कंपनी की बॉस की हैसियत से मैं इस कंपनी को मजीद बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा मेहनत करूंगी। जियान बिंग जब अपनी बात खत्म करके यहाँ से जाने लगती है तो सभी वर्कर्स जियान बिंग से कहने लगते हैं कि डायरेक्टर आप फिक्र नहीं करें, हम आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहे हैं। जियान बिंग इन सबका शुक्रिया अदा करके यहाँ से चली जाती है। शो भी ऊपर से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। बॉस इनका प्रपोजल देखकर इनसे कहता है कि तुम दोनों मेरे जवाब का इंतजार करो। शेंगेन अपने बॉस से कहता है कि आपको याद होगा कि हमने डायरेक्टर जियान बिंग के साथ पहले काम किया था, लेकिन अभी आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में जियान बिंग की कंपनी के बारे में रूमर्स फैले हुए हैं। शेंगेन जियान बिंग की इन्फॉर्मेशन अपने बॉस को देकर कहता है कि आप जियान बिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। बॉस कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी दोस्त है, तो शेंगेन कहता है कि नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। शू अब जियान बिंग के ऑफिस में आकर कहता है कि मैं अभी तुम्हें देख रहा था, तुम वाकई में ही बिल्कुल बॉस की तरह एक्ट कर रही थी। तो जियान बिंग कहती है कि जब ये मसला खत्म हो जाएगा तो तुम्हें इस कंपनी में वापस आना है, क्योंकि इस कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। तो शू कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस कंपनी को बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगी, क्योंकि सब लोग तुम्हारी बात सुनते हैं और तुम्हें भी बहुत अच्छे से उन्हें लीड करना आता है। शू कहता है कि पहले जब मैंने शेंगेन को देखा था तो मुझे यही लगा था कि वो एक इमेच्योर लड़का है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि शेंगेन वाकई में ही बहुत रिलायबल है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में भी हमेशा खुश रहो। शू कहता है कि यहाँ पर मैं आज तुमसे इसलिए मिलने के लिए आया था क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है। इसे गुड बाय कहने के बाद शू यहाँ से चला जाता है। बॉस शेंगेन से कहते हैं कि तुमने मुझे वाकई में ही बहुत इम्प्रेस कर दिया है। अपनी कंपनी के बॉस होने की हैसियत से तुम पहले से बहुत बदल चुके हो और अब तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो। शेंगेन बॉस से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि कंपनी सिर्फ उन्हीं लोगों को हायर करती है जो कि टैलेंटेड होते हैं, इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कंपनी किसी डायरेक्टर को ढूंढ रही है तो आप जियान बिंग को कंसीडर कर सकते हैं। बॉस इसके जवाब में शेंगेन की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं। आज जियान बिंग ने एक न्यू आर्ट डायरेक्टर को इंटरव्यू के लिए बुलाया होता है। बाहर बारिश हो रही होती है और शेंगेन जियान बिंग का वेट कर रहा होता है। जियान बिंग जब इसकी प्रोफाइल देखती है तो कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये लड़का यांग कहता है कि मेरे पास वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए 3 मंथ्स फ्री काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं यंग हूँ और मैं अपने काम से आपको सेटिस्फाई कर सकता हूँ। जियानमिंग कहती है कि तुम्हारी टीम में कितने मेंबर्स हैं? तो ये लड़का कहता है कि 2। जियानमिंग कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, तुम पहले मुझे अपने काम का एक प्रोजेक्ट बना कर दे दो, अगर मैं उसे सेटिस्फाई हुई तो मैं उसके बाद ही तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगी। ये लड़का यांग तो इस पर बहुत ही खुश हो जाता है और जियानमिंग का थैंक यू करके यहाँ से चला जाता है। ये लड़का वापस शेंगेन के पास आता है, शेंगेन ने ही इसे यहाँ पर भेजा होता है। इसके साथ ही जियानमिंग शेंगेन को कॉल करती तो शेंगेन कहता है कि क्या काम में सब कुछ ठीक जा रहा है? तो जियानमिंग कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें मिस कर रही थी इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर ली। शेंगेन कहता है कि मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था। शेंगेन अब इससे पूछता है कि जियानमिंग को शक तो नहीं हुआ ना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर भेजा था? तो ये लड़का यांग कहता है कि जियानमिंग को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और उसने मुझसे अपना प्रपोजल सबमिट करवाने के लिए कहा है, अगर उसमें मैं पास हो गया तो वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी। शेंगेन कहता है कि ठीक है, फिर हमें चलकर प्रपोजल बनाना चाहिए। अब जियानमिंग जब इस लड़के यांग की सीवी देख रही होती है तो उसको कुछ नजर आता है, लेकिन अब वो क्या चीज है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही मालूम होगा। इस ड्रामा की एंडिंग कैसे होने वाली है ये जानने के लिए स्टे कनेक्टेड और साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको इस तरह के अच्छे ड्रामास की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे।